प्रकल्पना के स्रोत की जो तीसरा स्रोत है वह है सादृश्यता या एनालॉजी। हक्सले ने कहा है कि प्रकृति का सामान्य अवलोकन तथा दूसरे विज्ञान की संदर्भ परिधि, मतलब दूसरे विज्ञान से प्रेरणा लेकर उसमें जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनको रेफर करके प्राकल्पना का अच्छा निर्माण किया जा सकता है। दूसरे विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग वैज्ञानिक प्रकल्पनाओं के निर्माण में होते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र आदि में चार्ल्स डार्विन का जो उद्विकास सिद्धांत था वो बहुत प्रचलित था। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत विज्ञान में आया और वहाँ से प्रयोग समाज विज्ञान के विभिन्न ब्रांचेज में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हुआ, सब जगह पर। यह इसी प्रकार का उदाहरण है कि आप एक विज्ञान से या एक विषय से सादृश्यता स्थापित करते हुए वहाँ के सिद्धांतों को दूसरे विषय के ऊपर लागू करते हैं, तो उसके आधार पर आप प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं विज्ञानों उन दूसरे विषयों के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर के, और फिर आप अध्ययन करते हैं। और समाजशास्त्र में इस डार्विन के उद्विकास का परिणाम ये हुआ कि डार्विन ने क्या कहा कि डार्विन के उद्विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो ये विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सतत होती है, चरणबद्ध होती है और क्रमबद्ध होती है ना। मतलब लगातार अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है और उसका एक ऑर्डर है, एक क्रम है, विकास का एक क्रम है। कुछ चीज़ें पहले आएंगी और वो निश्चित है क्रम, कुछ चीज़ें पहले आएंगी, फिर कुछ चीज़ें उसके बाद में आएंगी, फिर कुछ चीज़ें उसके बाद में आएंगी। तो ये सतत क्रमबद्ध और चरणबद्ध जो विकास है, ये जो मूल प्रस्थापना है उद्विकासवाद का, उसको समाजशास्त्र के भीतर और समाज के विभिन्न पक्षों के ऊपर, जैसे समाज संस्कृति के ऊपर, धर्म के ऊपर, परिवार के ऊपर, विवाह के ऊपर, कला के ऊपर, इसको लागू करके देखा गया। और लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए जो ये विकासवाद, डार्विन के विकासवाद से, उद्विकास सिद्धांत से प्रेरित थी। और उन्होंने देखा कि समाज का भी विकास वो डार्विन के उद्विकासवाद की तरह चरणबद्ध रूप में हुआ है ना, सरल समाज से जटिल समाज की तरफ हुआ। उसी प्रकार संस्कृति का विकास भी हुआ है, उसी प्रकार से धर्म का भी विकास भी हुआ है ना। जादू के बाद में धर्म में भी एक ईश्वरवाद और बहुदेववाद, इस प्रकार से अलग अलग। उसी प्रकार से परिवार मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक, और विवाह, बहुविवाह, फिर एकल विवाह, इस प्रकार से इन सब समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं उन सब के भीतर विकास के डार्विन के उद्विकासवाद को देखा गया और उसके आधार पर उनके संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया गया। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो दूसरे विषयों के जो सिद्धांत होते हैं या विज्ञानों के जो सिद्धांत होते हैं वो किसी अन्य विषयों में भी सादृश्यता के आधार पर सादृश्यता स्थापित करके, एक रूपता स्थापित करके हम उनका प्रयोग करते हैं और हम उनको देखते हैं कि ये इसके ऊपर इस क्षेत्र में भी लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे गुडेन हार्ट ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब हम सादृश्यताओं के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ पिटफॉल्स हैं, कुछ खतरे हैं। हम उनका बहुत सरलीकृत तरीके से उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और उपयोग करने से पहले उनका सही परीक्षण और निरीक्षण कर लेना चाहिए कि हाँ, ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा।